नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन्स में थोड़ी सी बदलाव हो तो क्या हो सकता है इसके बारे में। ये बीमारियां ना सिर्फ रेयर होती है बल्कि कई बार लाइफ लॉन्ग और इनक्यूरेबल भी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानकारी का फायदा उठाइए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जेनेटिक म्यूटेशन होता क्या है। हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। इस डीएनए में कई जीन्स होते हैं जो बताते हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। अगर इस जीन में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है यानी म्यूटेशन हो जाता है तो ये अफेक्ट करता है सेल्स के फंक्शन को और वहीं से पैदा होती है जेनेटिक डिजीज। कुछ ऐसे ही 20 डिजीज हम आपके लिए लाए हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक सीरियस लंग डिजीज है। इसमें म्यूकस इतना थिक हो जाता है कि लंग्स और पेनक्रियास जैसे ऑर्गन ब्लॉक कर देते हैं। बचपन में ही इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे बार बार लंग इन्फेक्शन, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और ग्रोथ वीकनेस। ये CFTR यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन के म्यूटेशन से होते हैं। ट्रीटमेंट मुश्किल होता है लेकिन डेली मैनेजमेंट से लाइफ थोड़ी आसान बनाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल नॉर्मल बाइकॉन्केव ना होकर सिकल यानी आधे चांद जैसे हो जाती है। इस वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाते हैं और बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके चलते दर्द, वीकनेस और ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। ये HBB यानी हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा जीन के म्यूटेशन से होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हीमोफीलिया। इस बीमारी से बॉडी के ब्लड क्लॉट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अगर छोटी सी भी कट लग जाए तो ब्लड क्लॉट नहीं होता। ज्यादातर डिजीज मर्दों में होती है क्योंकि ये X क्रोमोसोम से जुड़ी होती है। रेगुलेटर इंजेक्शंस और स्पेशल केयर जरूरी होती है इनमें। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे हंटिंगटन डिजीज। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 30 से 50 के एज में दिखाई देना शुरू होता है। मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और बॉडी मूवमेंट पर असर होता है। HTT जीन में म्यूटेशन इसका कारण होता है और सैडली इसकी कोई परमानेंट क्योर नहीं होता। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम। ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होता है। इसके वजह से चाइल्ड की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट स्लो होती है, फेस दिखने में अलग होते हैं और एक रैंडम म्यूटेशन होता है जो मोस्टली मदर के एग में होते हैं। छठवें नंबर पे हम बात करेंगे टे सेक्स डिजीज। ये एक फर्टाइल जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इन्फेंट स्टेज में दिखाई देता है। मसल्स वीक हो जाते हैं, सीजर्स होते हैं और डेवलपमेंट रुक जाते हैं। हेक्सा जीन में म्यूटेशन इसका रीजन है। इसका ट्रीटमेंट आज भी अवेलेबल नहीं है। सातवें नंबर पे हम बात करेंगे थैलासेमिया। थैलासेमिया में बॉडी प्रॉपर रेड ब्लड सेल नहीं बना पाते, इस वजह से एनीमिया हो जाता है। फैटिक, वीकनेस और पेल स्किन दिखाई देता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इसका रेगुलर ट्रीटमेंट है। ये HBB जीन म्यूटेशन से होता है। आठवें नंबर पे हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें बॉडी के मसल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। वॉक करना, उठना, चलना सब मुश्किल हो जाते हैं। डिस्ट्रोफिन जीन के म्यूटेशन इसके पीछे का रीजन है। इसका भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। 9वें नंबर पे हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी PKU। इस बीमारी में बॉडी के एक एसेंशियल प्रोटीन फिनाइल एलानिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अगर इसको डायग्नोज करके प्रॉपर डाइट फॉलो ना किया जाए तो मेंटल रिटार्डेशन तक हो सकता है। ये PAH जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। अर्ली टेस्टिंग से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 10वें नंबर पे हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें लोग रेड, ग्रीन या ब्लू येलो कलर्स में फर्क नहीं कर पाते। मोस्टली ये मेल्स में पाई जाती है। ये एक X लिंक्ड जेनेटिक म्यूटेशन से होती है। ये डिजीज डेंजरस नहीं है लेकिन कैरियर चॉइस पर असर डाल सकती है। 11 नंबर पे हम बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA। ये एक डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के मोटर न्यूरॉन्स धीरे धीरे मर जाते हैं। जितने भी मूवमेंट्स हम करते हैं, चलना, बैठना, बोलना, सब इस पे असर पड़ता है। ज्यादा सेवर टाइप में बचपन में ही मौत हो सकती है। इसका कारण है SMN1 जीन में म्यूटेशन। 12वें नंबर पे हम बात करेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस यानी NF। इस बीमारी में बॉडी के अंदर या बाहर स्किन पर ट्यूमर्स बनने लगते हैं। कई बार ये ट्यूमर्स कैंसरियस भी बन सकता है। NF1 और NF2 नाम के जीन म्यूटेशन इसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी और हेयरिंग लॉस भी हो सकती है। 13वें नंबर पे हम बात करेंगे ड्यूसन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बचपन में शुरुआत होती है
और जैसे जैसे एज बढ़ते हैं बॉडी के मसल फेल होने लगते हैं, वॉक करने में दिक्कत और 12 से 14 साल तक व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। मोस्टली ये डिजीज लड़कों में होती है और DMD जीन के म्यूटेशन इसका कारण है। बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के 20 से 30 साल में मौत हो सकती है। 14वें नंबर पे हम बात करेंगे एल्बिनिज्म। इस जेनेटिक कंडीशन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता, जिस वजह से स्किन, हेयर और आईज वाइट हो जाते हैं। इसके सिम्टम विजुअली नोटिसेबल होते हैं। लोग सनलाइट से बच नहीं पाते और उनमें स्किन कैंसर का रिस्क हाई होता है, लेकिन ये डिजीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते अगर सही केयर लिया जाए। 15वें नंबर पे हम बात करेंगे फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम। ये एक इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें मोस्टली लड़के अफेक्टेड होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट स्लो होता है, लैंग्वेज में दिक्कत होती है और बिहेवियर इशू भी होते हैं। इसका रीजन है FMR1 जीन का म्यूटेशन। ये कंडीशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का पार्ट भी बन सकता है। 16वें नंबर पे हम बात करेंगे विल्सन डिजीज। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी कॉपर को बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके चलते कॉपर लिवर और ब्रेन में जमा होने लगता है। लिवर फेलियर, ट्रेमर्स और आंखों में केसर, फ्लेशर रिंग दिखाई देना इसके साइन होते हैं। अगर डायग्नोज ना हो पाए तो ये फाटल साबित हो सकता है। मेपल सिरप यूरिन डिजीज यानी MSUD। इसमें पेशेंट्स के यूरिन से एक मीठी सी स्वाद आती है, इसलिए इसका नाम मेपल सिरप यूरिन डिजीज। लेकिन ये एक डेडली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बॉडी कुछ अमाइनो एसिड को प्रोसेस नहीं कर पाती, जिससे ब्रेन स्वेलिंग और सीजर्स हो सकती है। अर्ली इन्फेंसी में ट्रीटमेंट ना मिला तो मौत हो सकता है। 18वें नंबर पे हम बात करेंगे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक इनहेरिटेड आई डिसऑर्डर है जिसमें रेटिना धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। पहले नाइट ब्लाइंडनेस होती है, फिर टनल विजन और आखिर में कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपी इसको स्लो कर सकती है। 19वें नंबर पे हम बात करेंगे प्रेडर-विली सिंड्रोम। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बचपन से ही बच्चा हर वक्त भूखा फील करता है। इस वजह से ओवर ईटिंग, ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है। इसके पेशेंट्स का फिजिकल ग्रोथ भी लिमिटेड होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 15 में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। 20वें नंबर पे हम बात करेंगे नूनान सिंड्रोम। ये जेनेटिक कंडीशन के सिस्टम को अफेक्ट करती है, जैसे हार्ट, फेस स्ट्रक्चर और हाइट। बचपन में ही डायग्नोज हो जाता है। पेशेंट्स का फेस थोड़ा डिफरेंट होता है और हार्ट डिफेक्ट्स भी कॉमन होते हैं। इसका कारण है PTPN11 या SOS1 जीन म्यूटेशन। आजकल एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है जिससे इन बीमारियों का रिस्क पहले से ही पता चल सकता है, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री हो। मैरिज से पहले जेनेटिक काउंसलिंग लेना, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करवाना और टाइम पे डायग्नोसिस ही इन बीमारियों से बचाव का पहला स्टेप है। तो दोस्तों, आपने जाना कि सिर्फ एक छोटी सी जीन म्यूटेशन किस तरह से एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ये जानकारी आपके लिए या आपके परिवार के लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे शॉकिंग लगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे अवेयर। धन्यवाद।